Good morning to all of you and welcome to the live class of Science Class 6 GND। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वेस्ट के बारे में कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जाना, टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने दो टाइप पढ़ ही लिया था लगभग, और आज हम लोग रिसाइक्लेबल वेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर दिन कहता आया हूँ कि क्लास में जब आप आते हैं तो लाइव क्लास में, तो सबसे पहले अपना अटेंडेंस दे दें, उसके बाद आप लोग लाइव क्लास में जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसाइक्लेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसे पुनः दोबारा हम उसे नए रूप में ढाल सकते हैं और उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तो इसे हम रिसाइक्लेबल वेस्ट कहेंगे। तो ये तो उसके नेम के अकॉर्डिंग मैंने इसे समझाया। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है रिसाइक्लेबल रबिश। रबिश मतलब होता है कचरा, ठीक है। रिसाइक्लेबल रबिश इंक्लूड्स ऑल वेस्ट आइटम्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। मतलब रिसाइक्लेबल वेस्ट में वे सारे बेकार, वे सारे कचरे, वे सारे वर्ज्य पदार्थ आते हैं जिसे दोबारा एक नए प्रोडक्ट, एक नए उत्पाद के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है और इसका उपयोग भी हम दोबारा कर सकते हैं। कहता है सॉलिड आइटम्स सच एज पेपर, मेटल, फर्नीचर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट कैन ऑल बी रिसाइक्ल्ड। ये सारे जो आइटम्स हैं इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, चाहे वो मेटेलिक आइटम हो, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ें हो, चाहे फर्नीचर, लकड़ी से बने हुए कोई साजो सामान हो जिसे हम बार बार रिपेयर कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्बनिक खाद हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, तो इन सब को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह के वेस्ट को रिसाइक्लेबल वेस्ट कहा जाता है। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग दिस आइटम्स, देखिए इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बदले में, ठीक है, कि आप पूरे कचरे को फेंकने के बदले इन विद रेगुलर वेस्ट विच देन एंड्स अप इन लैंडफिल्स हैंड इट ओवर टू द स्क्रैप डीलर। आप इसे यूं ही ऐसे बाहर फेंक देंगे तो इससे अच्छा है कि उसे आप स्क्रैप डीलर या कबाड़ी वाले को आप उसे सौंप दें ताकि वह पुनः उसे फैक्ट्री में ले जाकर के उसे कोई नया प्रोडक्ट बना सके। अब देखिए ये तो था रिसाइक्लेबल वेस्ट। अब हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस मतलब हो गया खतरनाक, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। तो देखिए कहता है हैजार्डस वेस्ट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट आर फ्लेमेबल, ठीक है। इसमें वे सारे वेस्ट आते हैं जो बेसिकली फ्लेमेबल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, कोर्सिव होते हैं। कोर्सिव का मतलब हो गया जो किसी चीज़ से तुरंत रिएक्ट कर जाए, एंड रिएक्टिव है ना, प्रतिक्रियाशील। दीज आइटम्स कैन हार्म यू एज वेल एज द एनवायरमेंट। यह पदार्थ जो है यह आपको भी प्रभावित करता है और आपके साथ साथ आपके आसपास के वातावरण, वायुमंडल को भी प्रभावित करता है। एंड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ करेक्टली। तो इसे काफी सावधानी पूर्वक तो इसे काफी सावधानी पूर्वक हमें डिस्पोज करना होता है ताकि इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े। द मेडिकल वेस्ट फ्रॉम वेरियस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक लैबोरेटरीज, clinics, hospitals, medical colleges, etc. needs to be handled differently। कहता है कि जितने भी प्रकार के मेडिकल वेस्ट होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, या जितने भी छोटे छोटे निजी अस्पताल हैं, यहाँ से जो निकलने वाले जो कूड़े कचरे होते हैं या फिर प्रयोगशालाओं से निकले हुए कूड़े कचरे, तो इन्हें अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाता है ना। कहता है नॉट ऑल मेडिकल वेस्ट इज हैंडल द
जनरली देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो देखिए इसे हम 4 टाइप में सबसे पहले डिवाइड करते हैं और बारी बारी से सबके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है जनरल मेडिकल वेस्ट, जो एक साधारण कह सकते हैं साधारण मेडिकल वेस्ट है। तो टिपिकली नॉट कंसिडर्ड हैजार्डस, दिस इंक्लूड्स पेपर, प्लास्टिक एंड ऑफिस वेस्ट। ये ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं होता है। इसमें सिर्फ पेपर, प्लास्टिक या फिर जो ऑफिस से निकलने वाले कूड़े कचरे होते हैं वो शामिल हैं। दिस कैन बी डिस्पोज ऑफ रेगुलरली एंड डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल हैंडलिंग। इसमें कोई खास तरह का हमें कोई तरकीब या दिमाग नहीं लगाना होता है। इसे आसानी से जैसे हम करते आए हैं डिस्पोज वैसे ही करते हैं, इसे साधारण रूप से। अब इसके बाद है इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट, जिससे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। तो वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन पोज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट। हमारे पूरे समाज सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है मे भी, तो इसे हम इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद है हैजार्डस मेडिकल वेस्ट। हैजार्डस मतलब हो गया खतरनाक, डेंजरस वेस्ट बट इज नॉट कंसिडर्ड इन्फेक्शियस टू ह्यूमन्स। ये डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन इन्फेक्शियस नहीं है, इससे कोई संक्रमण का खतरा नहीं है। दिस इंक्लूड्स ब्लेड्स, नीडल्स, मरकरी इन थर्मामीटर्स एंड लेड इन पेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैजार्डस मेडिकल वेस्ट में आएगा। और एक है रेडियो एक्टिव मेडिकल वेस्ट। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय, ठीक है। मेडिकल वेस्ट दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज्ड फॉर टेस्ट एंड अदर न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपीज टू ट्रीट सर्टेन कैंसर्स। तो जितने भी कैंसर के जो मरीज होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनके ट्रीटमेंट में जितने भी प्रकार के टेस्टिंग किट होते हैं या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली इन सारे ही मेडिकल वेस्ट को बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिस्पोज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि उसे अगर हम अपने सोसाइटी में इधर उधर अगर फैला देते हैं तो हो सकता है कि उसे जरूरी के सामान समझ करके और उसे अपने घर पर ले जाए और इससे जो है वह बीमारी कई लोगों में फैल सकती है, में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है इससे। तो इस तरह के हैजार्डस वेस्ट को हमें काफ़ी सावधानी से डिस्पोज करने की ज़रूरत है। कहता है द वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एंड रेंडर्ड हार्मलेस बिफोर इट कैन बी रिसाइकल्ड और मतलब इस तरह के वेस्ट को आप अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो इसे काफ़ी सावधानी पूर्वक ट्रीट करके उसे अच्छे से स्टरलाइज करके आप उसे बाहर छोड़ें, ताकि इसका किसी और के स्वास्थ्य पर कोई खतरनाक प्रभाव ना पड़े। सम वेस्ट में बी इंसिनरेटेड एंड सम में बी ट्रीटेड बाय इरिगेशन, ऑटोक्लेविंग और केमिकल मेथड्स। देखिए इंसिनरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल्स को एक बड़े से फर्नेस में डाल के उसे हम जला देते हैं। लेकिन इसमें जो होता है काफ़ी बड़े बड़े चिमनीज लगे होते हैं और इससे जो निकलने वाला जो पॉइजनस गैस होता है वह हमारे इस वायुमंडल में, है ना, वो थोड़ी सी काफ़ी हाइट पर जाकर के ऊपर रिलीज होता है, जिससे कि आम जनजीवन पर इसका ज़्यादा असर नहीं हो पाए। Once the waste has been treated and deemed non-hazardous, अब जब ऐसा महसूस हो कि अब इसका कोई खतरनाक असर नहीं हो सकता है तो it is then disposed of according to waste disposal regulation। तब जाकर के इसे जो है हम वेस्ट डिस्पोजल के आधार पर हम इसे अलग कर सकते हैं, उसे हम कहीं छोड़ सकते हैं। अब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो हमारे घर में ढेर सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं बेसिकली, तो कहता है द कलेक्शन ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ वेस्टेज फॉर सेफ डिस्पोजल प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इज जनरली अंडरटेकिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसलिए इसका
ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं शब्द का ताकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर और इस वायुमंडल पर इसका प्रभाव कम हो सके। तो इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अहम है, जरूरी है। As we know, thousands of tons of garbage are generated as domestic and industrial waste daily. Hence, the proper management of this waste products is essential. कहता है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, इन सब से लाखों टन, हजारों टन हर डे वेस्ट प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं। तो इसे ज़रूरी है कि इसे हम काफ़ी सावधानी से डिस्पोज करें, सही तरीके से इसका डिस्पोज जरूरी होता है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला कदम है, वो है सेग्रीगेशन। तो कहता है द टू काइंड्स ऑफ वेस्टेज शुड बी फर्स्ट सेग्रीगेटेड, दैट इज सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत ही आसान है। एज दे बोथ रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, कहता है इन वुमन सिटी इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी हाउस होल्ड टू हैव टू सेपरेट डस्टबिन। लगभग हर शहरों में दो अलग अलग प्रकार के डस्टबिन आपने उसे देखा होगा, जिसमें एक ब्लू और एक ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन जो डस्टबिन होता है वह बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था कि यह वह उस प्रकार का वेस्ट इसमें शामिल है जो आसानी से माइक्रोब्स के एक्टिविटीज़, उसके रिएक्शन के कारण, उसकी प्रतिक्रिया के कारण वे आसानी से घटित हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह के वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो ग्रीन डस्टबिन में जो होता है बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही डालना चाहिए, और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ये सारी चीज़ें बहुत ही काफ़ी लंबे अवधि के बाद ये डिकम्पोज हो पाते हैं, इसीलिए इस तरह के वेस्ट को हमें ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के डस्टबिन अक्सर आपने शहरों में यूज होते देखा है। कहता है द मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस वेस्ट इज टू रिसाइकल देम। और सबसे एक साधारण तरीका है कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना है या उसे कम करना है वेस्ट मटेरियल्स को, तो उसे रिसाइकल करें। बार बार एक ही चीज़ों को फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, उससे फिर नए प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, फिर उसका यूज करना है, फिर उसे थ्रो करना है, फिर उससे जो है फिर नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो प्रकृति में पहले से हैं हम उसी का उपयोग बार बार करेंगे, तो हो सकता है कि वेस्ट जो आज इतना बड़ा डंपिंग एरिया होता है जहाँ आप देखे होंगे, वहाँ पर वेस्ट का जो होता है एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया, तो कम से कम ये नहीं। कहता है कैन यू टेल मी विच वेस्ट कैन बी रिसाइकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर जो है वह भी एक सॉलिड वेस्ट है, और कहा जा रहा है कि किस प्रकार के मटेरियल्स रिसाइकल किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, ग्लास, मेटेलिक आइटम्स, इसके बाद क्रॉकरी आइटम्स, नेक्स्ट प्लास्टिक, रबर, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, बेसिकली इन सब को हम रिसाइकल कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पेड़ को बचाना है तो हमें पेपर के रिसाइकलिंग पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट पेपर है उसे हम रिसाइकल करके पुनः उससे नए पेपर बना सकते हैं। तो इससे पेड़ की कटाई कम होगी और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पुनः हरा भरा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। रिसाइकलिंग इज कलेक्टिंग the waste materials and forming either a new product or the same product thus waste came from। देखिए रिसाइकलिंग जो है बेसिकली वो वेस्ट मटेरियल का एक कलेक्शन है, जहां हम प्लास्टिक के बॉटल से प्लास्टिक का ही कोई सामान तैयार कर देते हैं, रबर के आइटम से हम रबर का ही कोई सामान तैयार कर देते हैं। तो इससे सेम प्रोडक्ट यानी कि सेम मटेरियल से सेम तरह के प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं।
सकते हैं। तो ऐसे ही आइटम्स पर हमें जो है ज़्यादा जोर मतलब कि इस तरह की प्रोसेसिंग पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। और रिसाइकलिंग के अलावा हमें रीयूज, ठीक है, 5 आर्स होते हैं ना, तो रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, और एक टर्म मैंने और बताया था इसमें, वो था रिकवर। तो टोटल 5 आर्स हो गए। इन 5 आर्स पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कम से कम प्रदूषित कर पाएँ और पुनः हमारा एनवायरनमेंट जीवित हो सके। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, और कल का जो टॉपिक है वो है वर्मी कंपोस्टिंग, एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट हाउ वी प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को कल पढ़ के आना है ताकि मैं जब क्लासेस लूँ तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।